नमस्कार दोस्तों। मैंने अब मेरे पहले वीडियो में राजस्थान के क्रिकेट के बारे में पढ़ा था। तो राजस्थान के क्रिकेट के बारे में मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया था पहले। लेकिन आजकल राजस्थान के कई पेपरों में वही से क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है राजस्थान के पेपरों में। और लेकिन आजकल डीप में पूछने लग गया, तो इसलिए अच्छे तरीके से के चरण को अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसलिए अब कल देखा था अपन ने राजस्थान की 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित को राजस्थान में विलय करने के लिए 7 चरणों में विलय हुआ था। और इन विलय करने के लिए कल अपन ने देखा था कि एक राजस्थान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 18 जुलाई 1947 को धारा 8 के तहत राजस्थान में जितनी भी संधियां की गई थी ना अंग्रेजों के साथ, वो समाप्त कर दी गई थी। संधियां क्या थी कि मतलब जब मराठा ये भारी आक्रमण होते थे ना, तब उनसे बचाने के लिए, साथ देने के लिए राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। और राजस्थान में वैसे संधि हुई थी, फर्स्ट संधि हुई थी 1803 में भरतपुर के राजा ने किया था। और सहायक संधि शुरू हुई थी 1817 में करौली के राजा ने किया था। और सबसे लास्ट में 1823 में सिरोही के राजा ने किया था, शिव सिंह ने। और करौली के राजा थे हरवक्सपाल जी। तो अब 18 जुलाई 1947 धारा 8 के तहत संधियों को समाप्त कर दिया गया था। इसलिए फिर कल पढ़ा था अपन ने मालवा के वो मेवाड़ का राजा भोपाल सिंह राजस्थान यूनियन बनाना चाहता था। और वो मिलना चाहता था सौराष्ट्र और मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाना। सौराष्ट्र और मालवा को बुलाकर इसने बुलाया था 25 और 26 जुलाई 1946 को उदयपुर में मीटिंग रखी थी। लेकिन राजाएं अपने मतभेद के कारण ये सक्सेस नहीं हुआ कि राजस्थान यूनियन बना ले। फिर भारत सरकार ने रियासती सचिवालय का निर्माण किया था। और इसका निर्माण हुआ था 5 जुलाई को 1947 को। और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और सचिव थे यूपी मेनन। तो क्या था इसमें 5 जुलाई को 1947 को बनाना है। तो इसने ये कहा कि 15 अगस्त से पहले जब भारत आजाद हो रहा था, उससे पहले सारी रियासतों का साइन करवाना था सबका। तो इसलिए इसी लक्ष्य में 7 अगस्त को सर्वप्रथम बीकानेर के शासक सरबल सिंह ने साइन किया था, मतलब विलय पर हस्ताक्षर किए थे सर बीकानेर के सरबल सिंह ने। और 14 अगस्त को सबसे लास्ट किया था धौलपुर के राजा उदयमान सिंह जी। और हमने शोर तरीके से देख लिया था कि कब पहला चरण स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948
सेकंड चरण था 25 मार्च 1948, तीन तीन 1948 में संपन्न हुए थे, 18 मार्च, 25 और 18 अप्रैल 1948। और दो हुए थे 1949 में। एक तो हुआ था 30 मार्च को, चौथा चरण 1948, और एक 15 अप्रैल को 1948 49, और एक 26 जनवरी 1950 को, और एक तो 1 नवंबर 1956 को। ये 7 चरणों में हुआ था अपना राजस्थान का एकीकरण। 15 अप्रैल नहीं, 15 मई था, सॉरी। इस तरह राजस्थान का एकीकरण शुरू पूरा हुआ था। कल अपन ने सुन लिया था, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना निर्माण आया था। इसमें 9 रियासतें शामिल की गई थी और एक ठिकाना था। इसमें उदयपुर को शामिल किया गया था। इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इसका नाम 15 मार्च वाल इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ, या पूरी राजस्थान इसका रखा गया था। उदयपुर मिला तो संयुक्त हो गया है। फिर संयुक्त में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मिला तो उसको वृहत बोल दिया गया था। और फिर 15 मई को 5 चरण में मत्स्य संघ मिला दिया गया था, इसलिए संयुक्त वृहत राजस्थान हो गया था। फिर 26 जनवरी को सिरोही शामिल किया गया था, इसलिए इसको राजस्थान। और यही राजस्थान शब्द का प्रयोग वैसे 2 चरण में हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को राजस्थान, भारत सरकार ने राजस्थान की मान्यता प्रदान की गई थी, और 1 नवंबर को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो गया था। इसमें राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश राज्य में मेरवाड़ा था, उसको शामिल किया गया था, और सिरोही के आबू देलवाड़ा और कोटा राज्य का सिरोंजी शामिल किया गया था। अब अपन अच्छे तरीके से इनको एक एक चरण को पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रथम चरण था इसको मत्स्य संघ बोला गया था। मत्स्य संघ के मुंशी ने नाम दिया था। ये वही मुंशी जी है जिसने मेवाड़ का संविधान लिखा था। और इसके बाद में मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाया गया था, और एक ठिकाना था नीमराना। यह अलवर में पड़ता है, नीमराना। तो अलवर और भरतपुर में, ये अलवर भरतपुर के राजाओं पर जब गांधी जी की हत्या हुई थी, तब अलवर भरतपुर के राजाओं पर शक था, इसलिए इनको बंदी बना लिया गया था। और इनसे अलवर के राजा थे, इनसे तो वैसे ही साइन करवा लिया गया था, मतलब जबरदस्ती। और भरतपुर के राजा साइन करके आ गए थे, फिर इनको बाद में छोड़ दिया गया था जब इनकी, तो अलवर। और यहाँ के इसमें धौलपुर के राजा को राज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख उदयभान सिंह जी। और करौली के राजा को उपराज प्रमुख बनाया गया था। इसका नाम था गणेश पाल। और भरतपुर में उद्घाटन किया गया था।
और अलवर को राजधानी बनाई गई थी। उद्घाटन ये उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को और यहाँ का पीएम था शोभाराम कुमावत जी। ये 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ और शोभाराम कुमावत जी इसके पीएम रहे और इसके उद्घाटन करता थे एनवी गोडगिल। एनवी गोडगिल इसके उद्घाटन करता थे और ये 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था और शोभाराम कुमावत इसके पीएम बने थे और जोधपुर के राजा राजप्रभु उदयभान सिंह बने थे इसके और इसका उप पीएम था जुगल किशोर चतुर्वेदी। और इसे राजस्थान का नेहरू बोलते हैं। और ये हो गया प्रथम जनगणना। मत्स्य संघ इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें यहाँ पे पहले मत्स्य एक जनपद पाया जाता था महाभारत काल में। उस टाइम मत्स्य उसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी और जब बहुत सारी कहानियां हैं कि महाभारत के टाइम में यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था विराटनगर में। ऐसे बहुत सारे हैं इसलिए इस चरण में मत्स्य संघ नाम दिया गया था क्योंकि इसका नाम उसी से रखा गया था। और फिर इसके बाद और इसकी आय थी 1.84 करोड़ और इसका उद्घाटन हुआ था भरतपुर में लोहागढ़ किले में और ये इसका प्रथम चरण खत्म होता है। फिर सेकंड चरण शुरू होता है, द्वितीय चरण। देखो दोस्तों 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतों में 4 रियासतें तो इसमें आ गई और एक ठिकाना आ गया, 5 तो यही खत्म हो गई। अब बची 15 में 9 रियासतें इसमें आ जाती द्वितीय चरण में, 9 रियासतें। और इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, क्योंकि इसमें ज्यादातर पूरी क्षेत्र की सारी रियासतें शामिल थी। जैसे बहुत जगह शॉर्ट ट्रिक बताए जाते हैं कि बाबू जाड़ू की ऊपर साटो, उनसे याद कर लेते हैं, लेकिन अपन ऐसे ही नॉर्मली याद करते हैं। जैसे हाड़ौती क्षेत्र की 3 रियासतें थी, जैसे बूंदी, कोटा, दूसरी कोटा और तीसरी थी झालावाड़। झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और सबसे नवीनतम रियासत थी इसलिए। और फिर 3 रियासत थी वागड़ की। वागड़ में क्या क्या था? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और एक रियासत थी राजस्थान में, एक रियासत थी जो मुस्लिम थी। कौन सी रियासत थी वो? टोंक। और 2 छोटी छोटी रियासतें और थी, एक तो किशनगढ़ और एक थी सापरा। सापरा ऐसी रियासत थी जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी
और इसमें एक वो शामिल किया गया था ना ठिकाना, वो कुशलगढ़ बांसवाड़ा का था। कुशलगढ़ कहां पे स्थित है? बांसवाड़ा में। ऐसी इस प्रकार 9 रियासत थी इसमें द्वितीय चरण में। और सबसे छोटी रियासत थी सापरा और नवीनतम रियासत थी झालावाड़, जिन्होंने अंग्रेजों ने बनाई थी, एकमात्र रियासत जिन्होंने अंग्रेजों ने स्थापित की थी। और इसमें राजस्थान जब द्वितीय चरण का उद्घाटन हुआ तो कोटा राज्य के यही राजधानी बनी। और इसी के राजा भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। और बूंदी के राजा को वरिष्ठ राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। लक्ष्मण सिंह। देखो दोस्तों, जब कोटा बाद में बना था बूंदी से, पहले रियासत थी बूंदी सबसे इससे, और बूंदी से अलग होके कोटा राज्य बना था, है ना। कोटा राज्य, बूंदी वाले ये सोचते थे कोटा राज्य अपना छोटा भाई है, इसलिए यहाँ का राजा बहादुर सिंह था ना, तो वो यहाँ की जनता और बहादुर सिंह ये सोच रहे थे कि आप अपने से छोटे भाई को यहाँ का राज प्रमुख बना दिया गया, इसलिए वो उससे ईर्ष्या करने लगे। और बाद में मेवाड़ के राजा के पास जाकर बोले कि आप अब शामिल हो जाओ और आप राज प्रमुख बन जाओ, है ना। तो इसलिए मेवाड़ के राजा ने 23 मार्च को अपना एक पीए भेजा था वीपी मेनन के पास। वीपी मेनन के पास जाके बोला कि हम भी शामिल होना चाहते हैं। और तो फिर बाद में ये यहाँ पे कोटा राज्य को राजधानी 23-25 मार्च को घोषित होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था। तो इसलिए कोटा राज्य नाराज हो रहा था कि हमने यहाँ पे तैयारी पूरी कर ली और आप अब वो कर रहे हो। तो इसलिए फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि आप बड़ी रियासत हो उदयपुर को, कि आप बड़ी रियासत हो, आप अकेले शामिल किया करेंगे, इसलिए वो मान गया था। नहीं तो 23 मार्च को तैयार हो गया था उदयपुर राज्य भी, और इसलिए उसको तीसरे चरण में मिलाया गया था। तो यहाँ के पीएम थे गोकुल लाल असावा, और यहाँ के शोभाराम कुमावत जी थे, और यहाँ के गोकुललाल असावा जी थे जो सापरा के निवासी थे। सापरा, इसलिए पीएम गोकुललाल असावा, इसकी आय थी 1.9 करोड़। और यहाँ के एक राजा थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी। इन्होंने बोला, जब ये साइन कर रहे थे, इन्होंने बोला मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। क्योंकि ये एक ऐसा रहा वो था जो अपने खुद के सिक्के चलाया करते थे, खुद ही मतलब स्वतंत्र थे बिल्कुल। तो अपन कोई भी स्वतंत्र इंसान को अगर गुलाम उसमें एक जगह करें और उसकी स्वतंत्रता छीन लेते तो वो दुखी होता है, तभी अपने आप को बोलता है कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। इसलिए इन्होंने चंद्रवीर सिंह जी ने बांसवाड़ा के ने
इन्होंने बोला कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। और किशनगढ़ और सापरा थी ना, इनको अजमेर और मेरवाड़ा में शामिल किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने विरोध किया, अजमेर मेरवाड़ा में शामिल होने के लिए मना कर दिया। राजधानी थी कोटा और ये राजा भीम सिंह इसके राजप्रमुख बने थे। और यहाँ पे वरिष्ठ उपराष्ट्रप्रमुख बहादुर सिंह थे और कनिष्ठ राष्ट्रप्रमुख डूंगरपुर के कनिष्ठ उपराष्ट्रप्रमुख लक्ष्मण सिंह जी। ये हो गया द्वितीय चरण। और इसको राजस्थान संघ या पूरी राजस्थान नाम दिया गया था। 9 रियासतें और एक ठिकाना था इसके अंदर। अब अपन पढ़ेंगे। और इसका उद्घाटन हुआ था 25 मार्च को कोटा के अंदर 1948। देखो, प्रथम चरण हुआ, उसमें के मुंशी ने मत सिंह नाम दिया गया था। और उसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, नीमराना शामिल थे। इसकी आय 1.84 करोड़ थी। राष्ट्रप्रमुख थे उदयभान सिंह जी और उपराष्ट्रप्रमुख थे करौली गणेशपाल जी। और उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। उद्घाटन करता था एनवी गोडगिल, और इसके भी एनवी गोडगिल ही उद्घाटन करता थे। तो 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था। पीएम सुभाराम कुमार जी थे, पीएम जुगल किशोर चतुर्थी, राजस्थान के नेहरू कहते हैं इसकी। और इसकी आय 1.84 थी। द्वितीय चरण हुआ था 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। उसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा थे। हाड़ौती की 3 रियासतें, जैसे हाड़ौती की हुई बूंदी, कोटा और झालावाड़। ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं। हाड़ौती की हो गई 3 वागड़ की हो गई, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और एक मुस्लिम थी टोंक। और किशनगढ़, सापरा 2 छोटी-छोटी रियासतें थी, इसलिए 9 रियासतें शामिल हो गई थी इसमें। और एक वो ठिकाना था कुशलगढ़, बांसवाड़ा में। और सत्यवीर सिंह बांसवाड़ा के उन्होंने बोला कि मैं अपनी डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। जब किसी की आजादी छिन जाती है तो वो ऐसे बोलता है कि। और इसकी आय थी 1.90 करोड़। और इसके उद्घाटनकर्ता भी एनवी गोडगिल थे और उसके भी वो एनवी गोडगिल ही थे। और इसके पीएम थे गोकुललाल असावा जी। अब अपन तृतीय चरण करते हैं। दो चरणों में अपनी 9 रियासत उसकी द्वितीय चरण में और 4 रियासत प्रथम चरण में और 2 ठिकाने ये शामिल हो गए। 13 रियासत और 2 ठिकाने अपने शामिल हो चुके थे। अब तृतीय चरण में क्या था? केवल राजस्थान संघ में, जो राजस्थान संघ या पूरी संघ बोला गया था तृतीय चरण को, इसमें शामिल किया गया था उदयपुर। और इसको बोला गया था संयुक्त राजस्थान। दोस्तों, जैसे इसमें वैसे 23 मार्च को कर दिया था, लेकिन इसको शामिल किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। और इसके उद्घाटनकर्ता के लिए बड़ी रियासत में, इसलिए इस बड़े भारत के उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उद्घाटन करने आए थे। कब हुई थी? 18 अप्रैल 1948 को। और जवाहरलाल नेहरू जी इसके उद्घाटन करते थे।
और इसके राजप्रमुख बनाए गए थे राजधानी उदयपुर और राजप्रमुख भीम सिंह जी उदयपुर के। अब राजस्थान संघ के पूर्वी संघ में उदयपुर शामिल हो रहा था और उसको राजधानी भी उदयपुर बना दी गई थी। राजप्रमुख भीम सिंह जी को बना दिया, तो इसलिए कोटा वाले नाराज हो गए। कोटा वालों को बनाने के लिए उनको बोला गया कि आपको विधानसभा का, जो भी विधानसभा होगी इस क्षेत्र की, राजस्थान संघ और उदयपुर की, उसका एक अधिवेशन कोटा में होगा और कोटा के विकास कार्य के लिए होगा। और फिर इसके उपराष्ट्रप्रमुख बनाए गए थे तो भीम सिंह नहीं, भोपाल सिंह था। भीम सिंह तो कोटा का था। उपराष्ट्रप्रमुख बनाए गए थे भीम सिंह जी और कनिष्ठ उपराष्ट्रप्रमुख तो बनाए गए थे। कनिष्ठ उपराष्ट्रप्रमुख दो बनाए गए थे, एक तो बूंदी का बहादुर सिंह और एक डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। और इसके पीएम थे माणिक्य लाल वर्मा जी और उप पीएम थे गोकुल लाल असावा जी। दोस्तों देखो, मत्स्य संघ में भी दो, एक पीएम और एक उप पीएम थे। पहले पीएम थे शोभाराम कुमावत जी मत्स्य संघ में और उप पीएम थे जुगल किशोर चतुर्वेदी जी, जिसे राजस्थान में नेहरू बोला गया था। और यहाँ पे भी दो, एक पीएम माणिक्यलाल वर्मा और उप पीएम थे गोकुललाल असावा जी। ये राजस्थान संघ में उदयपुर मिलने के कारण इसको संयुक्त राजस्थान बोला गया था और इसके 18 अप्रैल 1948 को मिलाया गया था और इसका उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू जी। और इसके राष्ट्रप्रमुख भोपाल सिंह जी थे और राष्ट्रीय उप राष्ट्रप्रमुख थे भीम सिंह जी। और जब को राष्ट्रप्रमुख और राजधानी उदयपुर को दे दी गई थी तो कोटा वाले नाराज हो गए, इसलिए उनको बोला गया कि विधानसभा का एक अधिवेशन है ना वो कोटा में होगा और कोटा के विकास कार्य के लिए सर्वप्रथम विकास कार्य कोटा के लिए होगा। और इसके पीएम माणिक्यलाल वर्मा जी थे और उप पीएम गोकुललाल असावा जी थे। और इसके कनिष्ठ उपराष्ट्रप्रमुख बनाए गए थे दो बूंदी और डूंगरपुर के बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह जी को। और राजस्थान के इनको भोपाल सिंह जी ने बोला था कि मुझे 20 लाख का प्रीवियर्स दिया जाना चाहिए। ये प्रीवियर्स क्या होता था कि इसे एक तरह की पेंसिल होती थी, ये जब शामिल किया गया था ना, ये राजाओं को पेंसिल दी जाती थी और इन्होंने मांग के लिया था 20 लाख, लेकिन 10 लाख से ज्यादा नहीं दी जाते थे किसी को भी, लेकिन इनको इस तरह दिया गया था 10 लाख प्रीवियर्स।
और 5 लाख धार्मिक अनुदान और 5 लाख राजप्रमुख वेतन। और फिर इसके बाद में राम मनोहर लोहिया, ये चरण खत्म होने के बाद में राम मनोहर लोहिया जी थे, जो राजस्थान आंदोलन समिति, राम मनोहर लोहिया जो राजस्थान आंदोलन समिति थी, उन्होंने ये बोला कि जो भी ऋण है उनको जल्दी पूरा किया जाए, मतलब एकीकरण को जल्दी एकीकरण किया जाए, जल्दी एकीकरण किया जाए। इसके बाद में तीसरे चरण के बाद में होता है चौथा चरण शुरू अपना। चौथा चरण इसमें सारे बड़े बड़ी मगरमच्छ यानी बड़ी बड़ी रियासतें शामिल थी, बहुत बड़ी बड़ी, और इसमें इसको बोला गया था संयुक्त राजस्थान में बड़ी बड़ी रियासतें शामिल की गई थी। और वो बड़ी बड़ी रियासतें थी जयपुर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, और बीकानेर, एक जैसलमेर। ये बड़ी बड़ी रियासतें थी, इनको शामिल किया गया ना चौथे चरण में। तो इनको बड़ी बड़ी रियासतों के कारण इनको बृहत बोले गए, बहुत बड़ी बृहत राजस्थान बोला गया फिर इसको। और इसको राजधानी और उद्घाटन यही हुआ था। राजधानी बनाई गई जयपुर को और उद्घाटन बड़ी रियासतें थी, तो इसलिए उद्घाटन करने आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लोहा पुरुष भी बोलते हैं। और राजधानी उद्घाटन यही हुआ था और इस राजप्रमुख भी यही बना था। राजप्रमुख बनाया गया था मानसिंह सेकंड को। और महाराज, इसमें एक नया राजप्रमुख शामिल किया गया था, महाराज राजप्रमुख। वो उदयपुर के भोपाल सिंह को बनाया गया था। वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख हनुवंत सिंह को, जोधपुर के राजा। ये हनुवंत सिंह के बारे में बताया जाता है कि जब ये जिन्ना के साथ जोधपुर उधर शामिल होना चाहते थे, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन और वो विवेकानंद ने समझाकर इसको राजस्थान में शामिल किया गया। और इसके साथ ही जैसलमेर था, जैसलमेर ने बोला था जहाँ उदय जोधपुर शामिल होगा हम वही शामिल होंगे, इसलिए जैसलमेर भी इनके साथ शामिल हो गया था। फिर इनको वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। फिर घनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख दो ही थे। बूंदी के बहादुर सिंह जी और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी।
ये वो कनिष्ठ उपराष्ट्रप्रमुख बने थे और यहाँ का पीएम बना था हीरालाल शास्त्री जी। जयपुर राजधानी उद्घाटन भी और उद्घाटन हुआ था 30 मार्च को 1949 को। इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसमें सारी बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हो गई थी, इसलिए बड़े व्रत बनाया था, इसलिए राजस्थान बहुत बड़ा बन गया था, इसलिए इसको 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजधानी जयपुर शामिल हुई इसलिए, और इसको चैत्र शुक्ल फर्स्ट को एकम को